तो गाइज अब सीईटी के सबके परसेंटाइल सबको मिल चुके हैं। देयर इज अ लिटिल कंजेक्चर अबाउट कौन सा परसेंटाइल सही है कौन सा परसेंटाइल गलत। बट एटलीस्ट फॉर नाउ इफ वी अज्यूम दैट ये सारे परसेंटाइल्स ही रहने वाले हैं, देन द स्टूडेंट्स हैव बीन आस्किंग मी दैट सर ये परसेंटाइल पे कौन सा कॉलेज मिलेगा, ये परसेंटाइल पे कौन सा कॉलेज मिलेगा, ये परसेंटाइल कौन सा कॉलेज मिलेगा। एंड इट्स गेटिंग ओवरवेलमिंग बिकॉज आई नो ऑल ऑफ यू आर वेरी कंफ्यूज्ड एंड ऑल ऑफ यू आर वेरी वेरी स्कैर्ड। सो नाउ यही जैसे सबको लग रहा है that हमें जितना मिलना चाहिए तो उसे कम परसेंटाइल मिला, दिस हैड हैपेंड लास्ट ईयर ऑल्सो। तो बेस्ड ऑन लास्ट ईयर के कट ऑफ आई एम टेलिंग यू दैट दीज आर द कॉलेजेस दैट यू कैन एक्सपेक्ट फॉर योर कैटेगरी, योर परसेंटाइल एंड जो भी तुम इन ऑल इंडिया हो या फिर तुम महाराष्ट्र स्टूडेंट हो, ऑन वॉट बेसिस दीज आर द कॉलेजेस दैट यू कैन एक्सपेक्ट एज पर योर स्कोर। मैंने टॉप 15 कॉलेजेस उठाई है। इसके नीचे मतलब आई विल तो रेकमेंड दैट डोंट गो एनीवेयर बिलो द टॉप 5। बट फाइनली इट इज जस्ट लाइक सेइंग दैट तुम्हें कितनी भूख लगी है। लाइक इफ यू आर नॉर्मली हंग्री तो तुम uh, चलो अगर भूख नहीं लगी तो आई विल ओनली ईट द बेस्ट फूड कि जस्ट टेस्ट के लिए खाना है। अगर भूख हल्की लगी है देन आई विल एडजस्ट अ लिटिल, मैं थोड़ा एडजस्ट कर लूंगा। मैं चलो बिरयानी में थोड़ी इलायची मुझे चल जाएगी। बट अगर मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, इफ आई जस्ट कैन नॉट वेट, अगर देर इज नो वे दैट आई कैन वेट, वन रीजन दैट आई गेट अ लॉट फ्रॉम गाइज इज दैट सर फैमिली का बहुत ज्यादा प्रेशर है क्योंकि मेरी इनकम नहीं है, फैमिली इनकम डाउन है। गर्ल्स से मुझे ये बहुत बार आता है दैट आई एम नॉट मेकिंग अ जनरलाइजेशन बट दिस इज व्हाट आई हैव सीन। गर्ल्स से मुझे जनरली ये आता है दैट सर अगर मैंने इस बार नहीं लिया तो मेरी शादी हो जाएगी और मुझे शादी इतनी जल्दी नहीं करनी। तो these are two reasons which I very commonly get. Then please make sure that unless it is extreme, don't take those colleges. Let's start with the cutoffs. Before that, please, this has literally taken a lot of time because last year के सारे कट ऑफ सारे कॉलेजेस के सब निकालने में काफी सारा टाइम लग गया था। इसलिए वीडियो में भी शाम को अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि पूरे दिन बस यही कर रहा था। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू गाइस आर लाइकिंग द वीडियो एंड बेस्ड ऑन दिस स्कोर, बेस्ड ऑन दिस परसेंटेज, टेल मी तुम्हें कौन सा कॉलेज मिल रहा है एंड तुम्हारा परसेंटाइल कितना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो सो गाइस फर्स्ट स्टार्टिंग ऑफ विद जेबी। जेबी में ऑब्वियसली ओपन लास्ट ईयर क्लोज हुआ था 99.902 पे। आई एम टॉकिंग अबाउट द कैप राउंड 3। दिस इज द डेटा दैट हैज बीन पोस्टेड बाय द सीईटी सेल इटसेल्फ। ये किधर और से डेटा नहीं आया, सीईटी सेल का ही ऑफिशियल डेटा है ये। एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी का सबसे कम कट ऑफ था, दैट वाज द लीस्ट। ऑर्फन वाज 97.59 एंड बाकी सारे 99 प्लस परसेंटाइल्स ही थे। सो ओनली इफ यू आर एन एसटी यू गेट इन एट अ एसटी और एन ऑर्फन कोटा, ओनली देन यू गेट इन एट अ बिलो 99 परसेंटाइल। आई गॉट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम द ओबीसी कैटेगरी। तो ओबीसी कैटेगरी 99.77 पे क्लोज हुआ था, ठीक है। बट यहाँ से इमीडिएटली देयर वाज अ ह्यूज ड्रॉप सिडनम के चक्कर में। सिडनम में एज यू कैन सी ओपन कैटेगरी होम यूनिवर्सिटी दैट इज मुंबई यूनिवर्सिटी से अगर तुम हो तो तुम्हारे ये कट ऑफ था 99.495, दैट इज 99.50। एंड अगर आउटसाइड होम यूनिवर्सिटी तुम पुणे, नासिक, नागपुर कहीं से भी हो, देन योर कट ऑफ वाज 99.77। तो कट ऑफ थोड़ा ज्यादा होता है फॉर नॉन मुंबई यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। सिमिलरली ओबीसी में भी सेम था। ओबीसी का मुंबई यूनिवर्सिटी कट ऑफ वाज वे लेसर 98.78 एंड अदर देन होम यूनिवर्सिटी का 99.67 था। 99.70 68 पकड़ लो। तो एस सी एस टी एस टी का इधर भी बहुत कम कट ऑफ है, 89 इज एक्चुअली वेरी वेरी लेस। अगर हम सिडनम के हिसाब से देखने गए तो कंसिडरिंग दिस इज द सेकंड बेस्ट कॉलेज दैट सीईटी हैज अंडर इट्स बास्केट। चलो एंड देन कम्स वेलिंकर। वेलिंकर 99.38 पे ओपन कैटेगरी क्लोज हुआ था। ओबीसी क्लोज्ड एट 99.00। Honestly, by the placement scenario, I will say that Wellinger has come at par with Sydenham in terms of numbers. But guys, एक थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वेलिंकर में पीजीडीएम के प्लेसमेंट ज्यादा अच्छे जा रहे हैं एमएमएस से। ऑल्दो पीजीडीएम की फीस बहुत ज्यादा है। इफ यू लुक एट दी ओवरऑल आरओआई कॉम्पेंसेशन जो है, वेलिंकर का पीजीडीएम ऑल्दो तुम्हें ज्यादा पैकेज दे देगा, बट जितना पैसा तुम बचाते हो बाय गोइंग फॉर एन एमएमएस, अगर तुम वही पैसा इन्वेस्ट कर दो तो ओवरऑल फाइनेंशियली इट मेक्स मोर सेंस दैट यू डू एन एमएमएस एंड नॉट अ पीजीडीएम। सो दैट इज व्हाई आई विल स्टिल रिकमेंड दैट अगर तुम्हें वेलिंकर में दोनों मिल रहा है तो एमएमएस लो, पीजीडीएम मत लो। पैसा भी बचेगा और वो पैसा तुम इन्वेस्ट करके ज्यादा कमा पाओगे, ओवरऑल बेटर इन द लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। बिकॉज फाइनली 4-5 ईयर्स डाउन द लाइन तुम्हें बस तुम्हारी कॉलेज का नाम ही रहेगा। इट विल नॉट बी दैट तुमने एमएमएस किया है पीजीडीएम। ओके। इनफैक्ट इवन नेक्स्ट ईयर कॉलेज से निकलने के बाद भी 1 साल के बाद तुम बस यही बोलने वाले दैट मैंने वेलिंगर से एमबीए किया। डज नॉट मैटर एमएमएस किया है पीजीडीएम।
So please don't fall into that trap. Save your money, save your parents money. If it's your money, even better. चलो, सो यस, वेलिंगकर का पीडब्ल्यूडी ओपन का 96.91 था, एंड पीडब्ल्यूडी एससी कैटेगरी, उसमें पीडब्ल्यूडी में भी कैटेगरी, तो 90.45 था, वेरी लेस कट ऑफ, एंड ऑर्फन के लिए 77.96. सो दीज आर कट ऑफ्स. Going to SIS. SIS का ओपन कैटेगरी कट ऑफ वाज 98.34. SIS में दिस इज द माइनॉरिटी, दिस इज द साउथ इंडियन माइनॉरिटी. इफ यू आर अ साउथ इंडियन पर्सन तो तुम्हें SIS में माइनॉरिटी मिलती है. एंड TFWS मतलब ट्यूशन फी वेवर सिस्टम. सो TFWS गाइस इज अ वेरी नाइस थिंग. TFWS इज तुम्हें लिटरली फ्री में पढ़ने मिल रहा है. योर एंटायर फी इज रिफंडेड. सो इट इज एज गुड एज दैट तुम जीरो फीस पे MBA करने वाले हो. इट्स एक्सट्रीमली डिस्काउंटेड. दिस इज ट्यूशन फी वेवर सिस्टम. इफ यू गाइस वांट टू नो व्हाट इज एग्जैक्टली ट्यूशन फी वेवर सिस्टम, या फिर उसमें तुम्हें डिटेल्स चाहिए कैसे उसके लिए अप्लाई करना है, तो मुझे बताओ. आई विल टेल यू. इवन इफ यू गेट JB और सिडनम और कुछ भी, तुम्हें फ्री में MBA पूरा हो जाएगा तुम्हारा. ठीक है, तो प्लीज जस्ट पुट इट डाउन इन द कमेंट्स अगर तुम्हें चाहिए तो. राइट, चलो. Coming back to COEP. COEP being the fifth best college that I'm saying, I'm talking purely basis the placements that we are going. Okay. Open category 98.67, SC का 98, ST का 89.97, TFWS 98.99, EWS कैटेगरी 98.67. गाइस EWS बहुत ध्यान रखो. इस बार थोड़ा EWS का प्रॉब्लम हुआ है. यू गाइस, मेनी पीपल who thought that they were EWS, उनको OBC का सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, बिकॉज EWS रिजर्वेशन कुछ लोगों के लिए निकल गया है. तो प्लीज लुक इनटू द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ if your category comes under EWS or does not come under EWS. ठीक है, it's extremely important. अब से you will see more colleges coming. Now guys, ये 5 के नीचे I recommend मत जाओ. Pumba, why am I saying? Because I'm seeing a trend of falling placements there. So इसीलिए I recommend that वहाँ पे please don't. I have students there who have gone there and have called me कि सर यहाँ पे नहीं लेना चाहिए था. So this is definitely thing that has happened. So I recommend that यहाँ पे मत जाओ. But these are colleges. ये है पुम्बा, जेवियर एंड चेतना. तीनों सेम लेवल पे है, तीनों में लिटरली कोई फर्क नहीं है. फीस का थोड़ा बहुत इधर उधर फर्क है, बट आई रिकमेंड अगर पुम्बा जा रहे हो तो जेवियर चेतना में कोई फर्क नहीं है. इफ यू गेट आइदर ऑफ दीज, तुम्हारा प्लेसमेंट सेम लेवल पे होगा. Coming to the next cohort of the next 3 colleges, MET, इंदिरा एंड लाला लाजपत राय. IES भी था, बट IES अब निकल चुका है, वरना MET IES बाजू बाजू की बिल्डिंग्स, सेम प्लेसमेंट्स. ठीक है, तो these are the cutoffs that you guys can see for these colleges. If you see, हम 11th कॉलेज पे पहुंचे हैं, लाला लाजपत राय होम यूनिवर्सिटी का कट ऑफ 95.30 हो चुका है. एंड फाइनली कमिंग टू फादर सी रोड्रिग्स, रिजवी एंड ठाकुर कॉलेज. ये 3 कॉलेजेस भी सेम लेवल पे है. आई पर्सनली रिकमेंड, इफ यू आर अ क्रैक स्टूडेंट, तो मैं तो तुम्हें हक से बोल सकता हूँ, बट इवन इफ यू आर अ यूट्यूब फॉलोअर और यूट्यूब सब्सक्राइबर, देन आई सजेस्ट दैट please don't go to these colleges. In fact, anything below a COEP, if you are extremely desperate, तो पुम्बा जाओ, but उसके नीचे कहीं भी मत जाओ, is my personal recommendation to you guys. As a elder brother, as a friend, कुछ भी समझ लो, this is my personal recommendation. तो FC रोड्रिग्स, रोड्रिग्स, रिजवी एंड ठाकुर, ये 3 है. एंड फाइनली द लास्ट कॉलेज इज अल्केश दिनेश मोदी. अल्केश दिनेश मोदी मुंबई यूनिवर्सिटी कैंपस में ही एक कॉलेज है. देयर इज अ बिल्डिंग दैट दे हैव. द कट ऑफ फॉर होम यूनिवर्सिटी इज 91.65, आउटसाइड होम के लिए 95.25 है. आई पर्सनली हैव सीन देयर curriculum, have seen their placements and have seen their building. And I have interacted with a few students. कुछ students के साथ मेरा interaction हुआ है. Based on all of these, I will tell you, any of these factors don't make the college worth going to. The only good thing about the college is fees बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम फीस है, मतलब बहुत ही कम फीस है. तो if that is your only concern, then you can consider this college. But apart from this, I personally would recommend you to not join these colleges. So guys, I hope you now have an idea that which are the colleges that you can expect. इसके नीचे तो मतलब guys मैं बोलूंगा, it's better that you guys repeat and take other exams. And my strong recommendation to you guys is that if you are repeating, आई एम नॉट सेइंग सीईटी एग्जाम मत दो. सीईटी एग्जाम दो, बिकॉज इसके अंदर जेबी सिडम जैसी 2 बहुत अच्छी कॉलेजेस है, बट सिर्फ सीईटी एग्जाम मत दो. आई रिकमेंड दैट टेक अलोंग विद दीज. अगर तुम्हें समझो कैट से डर लगता है, आई वुड रिकमेंड कैट दो. बट अगर कैट से बहुत डर है, प्रोफाइल अच्छा नहीं है, और तुम्हें पता है दैट कैट में तुम 100% भी लाए फिर भी एडमिशन नहीं मिलेगा बिकॉज प्रोफाइल बहुत खराब है, पुराने पाप तुम्हें नड़ेंगे, देन यू कैन गो इन फॉर एनमैट, स्नैप, माई कैट, सी मैट एंड मैट.
ये 5 एग्जाम्स दे दो, दीज विल बी हेल्पफुल फॉर यू। एंड ऑफ कोर्स अगर एचआर करना है तो सीयूईटी भी बहुत अच्छा सा एग्जाम है। So guys, these are the colleges, these are the exams that I recommend to you, and these are the placement, sorry, these are the cutoffs for admission. So I hope you have a nice idea. If this video was helpful, just please click on the like button and tell me in the comments that इसके basis पे, तुम्हारे percentile के basis पे तुम्हें कौन सी college मिल सकती है। ठीक है, चलो, bye everyone.